हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। खान मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं जो भी बीए पार्ट 3 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। 21-24 इसका सेशन था, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ख़ास है क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे बीए पार्ट 3 में जो सवालात पूछे गए थे 2023 में वो किस तरह के थे। आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। मैं इसका आंसर्स तो बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपको सवाल दिखाने वाला हूँ कि किस तरह का सवाल पूछा गया है, क्योंकि आप सवाल देख लोगे तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है पार्ट 3 में। तो ये पार्ट 3 का पेपर 6 है, पेपर 5 का मैंने अपलोड कर रखा है, तो ये पेपर 6 का है। तो आइए देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा गया था। 3 घंटा का समय होता है हमारा, आप जानते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, क्योंकि 1 में आपको ग्रुप अलीफ में ऑब्जेक्टिव पूछता है। आप देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव में क्या सब सवाल पूछा है। कि पहला सवाल पूछा था कि मुकदमा शेर व शायरी की नौइयत क्या है, तो इसका जवाब हमने दिया था एक तनक़ीदी इसको कह सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि तनक़ीदी दबस्तान के मुसन्निफ़ कौन हैं, तो इसका जवाब सलीम अख्तर हो जाएगा। शेर में सादगी व असलियत के कायल नुकाद कौन हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा हाली। इसके बाद है आपको मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की तसन्नीफ़ कौन सी है, तो इसका जवाब हो जाएगा हिंदुस्तानी लिसानियत। इसके बाद है मुकदमा शेर व शायरी कब शाये हुई, तो इसका जवाब हो जाएगा 1893 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद पूछा है लिसानियात किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो उसका जवाब हो जाएगा अरबी। इसके बाद पूछा है उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका नज़रिया है, तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसके बाद सवाल पूछा है कि एहतसाम हुसैन का किस दबस्तान से ताल्लुक़ है, तो इसका जवाब हो जाएगा जमलियाती तनक़ीदी, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे 9वां नंबर है पूछा है उर्दू का किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, तो इसका जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपको हिंद यूरोपी, ठीक है। इसके बाद है आपको माहिर लिसानियात ने ज़बान को कितने ख़ानदान में बांटा, तो इसका जवाब हो जाएगा 8। तो ये ऑब्जेक्टिव सवालात थे। मैंने इसका जो आंसर बताया है ये मैं एक कह सकता हूँ कि कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे ख़्याल से ये सब आंसर होना चाहिए इसका। आप ऐसा करना, आप गूगल पे जाकर सर्च करना, इसको रिसर्च करने के बाद ही आप लगे कि इसका आंसर मैंने गलत दिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, ताकि मुझे जो भी आने वाले वक्त में जो भी बच्चा देखेगा तो उसे ये पता चल जाएगा कि इसका आंसर यह है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं इस ऑब्जेक्टिव का दुरुस्त आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको ग्रुप बे में आपको है ना देख पा रहे होंगे कि 4 सवाल पूछे गए थे जिसमें 2 का जवाब देना था। पहला पूछा था मुकदमा शेर व शायरी पर जामा नोट लिखिए। दूसरा पूछा कि जुमलियाती तनक़ीद या तासुराती तनक़ीद पर रोशनी डालिए। इसके बाद पूछा था हाली से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। फिर तरक्की पसंद तनक़ीद की ख़ुसूसियात की वजाहत कीजिए। ग्रुप जी में पूछा था कि जदीद हिंद आरियाई ज़बानों से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। फिर उर्दू ज़बान के अहद ब अहद इर्तिक़ा का इजमाली जायज़ा लीजिए। फिर पूछा उर्दू ज़बान की इब्तिदा से मुताल्लिक़ नज़रियात का जायज़ा लीजिए। फिर उसके बाद आपको 9वां में पूछ दिया आखिरी में कि इनमें से किसी एक पर जामा नोट लिखिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे 3 दिया था मसूद हुसैन ख़ान की लिसानी खदमात, उसके बाद सैयद मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, उसके बाद है आपको खड़ी बोली, ठीक है। तो ये आपका आपको देख पा रहे होंगे कि ये आपको पेपर 6 पूछा था। ये आपको ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए पूछा गया था पार्ट 3 में, ठीक है। बीए पार्ट 3 के जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो देख ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा। और आपसे गुजारिश है इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और क्या कह सकते हैं। बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पेपर 7 के साथ। तो दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। गुड बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।